अस्सलामुअलैकुम। बरतानिया में रहने वाले 60 और 60 प्लस अफराद के लिए अगस्त का महीना ज़बरदस्त फाइनेंशियल बेनिफिट्स लेकर आ रहा है। ये कौन कौन से बेनिफिट्स हैं और कितनी अमाउंट के हैं, आपको आज की वीडियो में बताऊंगा ताकि आप अपने अगस्त के महीने में जितने बेनिफिट्स हैं वो क्लेम कर सकें। मैं हूं सैयद फराज हुसैन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर टाइमली पॉपअप हो सकें और आप यूके में जितनी भी पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड वीडियो हैं अब से अपडेट रहें। अगर आपकी एज यूके में 60 ईयर्स है या इससे ज़्यादा है तो मुमकिन है आपको यूके गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली ऐसी कई सहूलतें हैं जिनके आप हकदार हैं, जिनके बारे में बहुत से लोग मुकम्मल तौर पर आगाह नहीं होते। कुछ बेनिफिट्स डायरेक्टली कैश की सूरत में आपको मिल जाते हैं, लेकिन कुछ आपकी इनकम में इजाफा करते हैं, जबकि कई डिस्काउंट्स और सहूलतें हेल्थ, आपकी ट्रैवलिंग, आपकी इंटरटेनमेंट और डेली एक्सपेंसेस को कम करने में सपोर्ट देती हैं। अहम बात यह है कि हर फ़ायदा, हर बेनिफिट ऑटोमेटिकली तरीके से नहीं मिलता, इसलिए अपनी एलिजिबिलिटी चेक करना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। सबसे पहले जो बेनिफिट है उसकी बात करते हैं, वो है पेंशन क्रेडिट की, जो यूके में 60 प्लस वाले अफराद, कम इनकम वाले अफराद के लिए इंतहाई अहम बेनिफिट है। जो स्टेट पेंशन की एज तक पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं, 2026-27 में गारंटी क्रेडिट एक अकेले फ़र्द की वीकली इनकम को 238 पाउंड तक पहुंचा सकता है, जबकि कपल की मुश्तरका जो वीकली इनकम है वो 362 पाउंड 25 पेंस तक पहुंचाई जा सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर यूके में रहते हुए आपकी मौजूदा इनकम इस मुकर्ररा लेवल से कम है तो पेंशन क्रेडिट इस डिफरेंस को पूरा करने में आपको बहुत बड़ी सपोर्ट दे सकता है। इसके अलावा अगर बात करें, सेविंग्स क्रेडिट भी यूके में मौजूद है, अगरचे ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो 6 अप्रैल 2016 से पहले यूके में स्टेट पेंशन के एलिजिबल हुए थे। इसमें एक सिंगल फर्द को वीकली हफ्ते के 19 पाउंड 10 पेंस, जबकि कपल को 21 पाउंड 40 पेंस तक यूके में मिल सकते हैं, तो ये ज़रूर अप्लाई करें। इसके अलावा पेंशन क्रेडिट की सबसे अहम बात यह है कि ये सिर्फ कम इनकम होना इसके लिए वाहिद शर्त नहीं होती, बल्कि बहुत से लोग ये इस गलतफहमी का, कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि इसके लिए आपको एप्लीकेशन ही नहीं देते। इस वजह से बाज़ अफराद समझते ही हैं कि अगर उनके पास अपना घर है यूके में, कुछ सेविंग्स मौजूद है या उन्हें प्राइवेट पेंशन यूके में मिल रही है तो वो पेंशन क्रेडिट ही नहीं ले सकते, लेकिन ऐसा लाजमी नहीं है। यूके में हर शख्स की जो सिचुएशन है वो अलग अलग देखी जाती है। यही वजह है कि अगर आपको ज़रा भी शक है किसी किस्म का अपनी एलिजिबिलिटी को लेके तो ज़रूर चेक करें। पेंशन क्रेडिट एक पासपोर्ट बेनिफिट भी बन सकता है, पासपोर्ट टू बेनिफिट भी बन सकता है, यानी अगर आपको इसकी थोड़ी सी रकम भी मिल जाए तो बाज़ दूसरी यूके गवर्नमेंट की जो बेनिफिट्स और सहूलतें हैं उन तक एक्सेस हासिल हो सकती है, जिनमें आपकी रिहाइश के एक्सपेंसेस में सपोर्ट दे सकती है यूके गवर्नमेंट। फ्री डेंटल ट्रीटमेंट हो सकता है, बाज़ सूरत में फ्री प्रिस्क्रिप्शन एनर्जी के बिलों में सपोर्ट, और 75 साल से ज़ायद उम्र वालों के लिए फ्री टीवी लाइसेंस जैसी सहूलतें भी उनको मिल सकती हैं। अब आते हैं एक ऐसे फाइनेंशियल बेनिफिट की जो ज़बरदस्त है, जिसकी तरफ उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर अहम है जो स्टेट पेंशन की एज तक पहुंचने के बावजूद या 60 प्लस होने के बावजूद काम कर रहे हैं। अगर आप यूके में 60 प्लस हैं और स्टेट पेंशन की एज को पहुंचने वाले हैं, जॉब करते हैं, जॉब कंटिन्यू रखी हुई है, तो आम तौर पर आपको अपनी जॉब की इनकम पर नेशनल इंश्योरेंस अदा नहीं करना पड़ता। आम हालात में जो मुलाजमीन हैं उनकी मखसूस इनकम पर उन्हें नेशनल इंश्योरेंस की कटिंग होती है, लेकिन स्टेट पेंशन की एज के बाद ये सेविंग आपकी जेब में रह सकती है, आपको नेशनल इंश्योरेंस पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स यूके में सालाना 30,000 पाउंड कमाता है तो 2026-27 के हिसाब से उसकी नेशनल इंश्योरेंस में तकरीबन 1394-1400 पाउंड की एनुअल सेविंग हो सकती है। याद रहे कि नेशनल इंश्योरेंस जो है यूके में जॉब की इनकम पर लागू होता है, पेंशन की अमाउंट पर नहीं लागू होता। इसके बाद एक और ज़बरदस्त बेनिफिट हाउसिंग बेनिफिट है। अगर आप यूके में 60 प्लस की एज को पहुंच चुके हैं और आपकी सेविंग्स 16,000 पाउंड से कम है बरतानिया में, या आपकी इनकम कम है, या आप कुछ मखसूस बेनिफिट्स यूके में हासिल कर रहे हैं, तो मुमकिन है कि आपको यूके गवर्नमेंट आपके रेंट के एक्सपेंसेस उठा ले। ये फ़ायदा आपके रेंट की सिचुएशन में बाज़ हालात में आपका पूरा रेंट भी कवर करने में सपोर्ट कर सकते हैं, या हाउसिंग बेनिफिट। ताहम इसकी एलिजिबिलिटी आपकी इनकम पर होती है, आपकी ने जो सेविंग्स अकाउंट में की होती है उस पर होती है, आपका घर कहाँ पे है, रेंट कितना देते हैं, उसके मुताबिक तय की जाती है। इसलिए सिर्फ एज की बुनियाद पर जो है नहीं मिलता, बल्कि इसमें और भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं। अब बात करते हैं, सर्दियों का मौसम आने वाला है, अब से चंद
एक आध माह के बाद तो सर्दियों में एनर्जी के सपोर्ट की, जिसे विंटर फ्यूल पेमेंट कहा जाता है। एलिजिबल हाउस होल्ड्स के लिए ये जो पेमेंट है आमतौर पर 200 पाउंड से लेकर 300 पाउंड तक होती है, जबकि ऐसे भी घराने हैं जिनमें 80 या इससे ज़ायद उम्र के अफराद मौजूद हों, इन्हें ये 300 पाउंड तक मिल सकती है। ये पेमेंट आमतौर पर नवंबर या दिसंबर में आपको की जाती है, अब से चंद माह बाद, और एलिजिबल अफराद को इससे पहले एक कंफर्मेशन का लेटर मौसूल हो सकता है। अगर किसी फ़र्द की जो काबिल टैक्स इनकम है वो 35,000 पाउंड से ज़्यादा है तो यूके गवर्नमेंट टैक्स सिस्टम के ज़रिए ये रकम आपकी वापस वसूल कर सकती है। ये एक ऐसा इसमें रूल है। स्कॉटलैंड में इस नौयत की सहूलत को पेंशन एज विंटर हीटिंग पेमेंट कहा जाता है। अब विंटर की मौसम की बात हो रही है तो एक और बड़ा ज़बरदस्त बेनिफिट है कोल्ड वेदर पेमेंट। अगर किसी इलाके में यूके में मुसलसल 7 दिन तक एवरेज जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे कम रिकॉर्ड हो, जो कि एक नॉर्मल बात है, तो इसकी एलिजिबल अफराद को हर 7 दिन के दौरानिए के लिए 25 पाउंड की पेमेंट मिल सकती है। ये पेमेंट आमतौर पर उन लोगों के लिए होती है जो यूके में मखसूस इनकम से मुतल्लिक बेनिफिट हासिल कर रहे हैं, जिनमें आप बात कर लें पेंशन क्रेडिट की, इनकम सपोर्ट, इनकम बेस्ड जॉब सीकर अलाउंस की, इनकम रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट एंड सपोर्ट अलाउंस की, और यूनिवर्सल क्रेडिट शामिल। यानी आप नॉर्मल सा कोई भी बेनिफिट रिसीव करें तो यूके गवर्नमेंट आपको ये दे देती है। स्कॉटलैंड में इसके बजाय विंटर हीटिंग पेमेंट मौजूद है जो 2026-27 में 62 पाउंड की एक पेमेंट हो सकती है, और आमतौर पर दिसंबर 2026 से फरवरी 2027 के दरमियान ये दी जाती है। तो ये स्कॉटलैंड का है। वैसे आपके इलाके में अगर टेम्परेचर 0 है तो आप क्लेम कर सकते हैं। अब आते हैं ट्रैवलिंग की सहूलतों की तरफ, क्योंकि 60 प्लस अफराद के लिए यहाँ भी खासी सेविंग मौजूद है। बरतानिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फ्री बस पास के लिए एज की शर्त एक जैसी नहीं है। इंग्लैंड के बेशतर इलाकों में आप अगर स्टेट पेंशन की एज तक पहुँचने के बाद जो है फ्री बस पास के एलिजिबल होते हैं, जबकि स्कॉटलैंड, वेल्स हो गया, नॉर्दर्न आयरलैंड हो गया, मर्सी साइड हो गई, और लंदन में बाज़ सूरतों में आपको 60 ईयर्स की एज से ही फ्री ट्रैवलिंग डिस्काउंट जो है मिल सकता है। और लंदन में 60 प्लस ओएस्टर फोटो कार्ड के ज़रिए एलिजिबल अफराद मखसूस एक टाइमिंग से बस, ट्यूब, ट्राम, ट्रेन और लंदन ओवरग्राउंड पर भी फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये 60 प्लस अफराद के लिए बहुत बड़ी बचत है। अलबत्ता ट्रैवलिंग के जो टाइमिंग है वो लोकल जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उसके मुताबिक मुख्तलिफ हो सकते हैं। अगर आप यूके से ट्रेन से सफ़र करके स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, किसी और जगह जाना चाहते हैं तो सीनियर रेल कार्ड भी आपके लिए खासा डिस्काउंट दे सकता है। ये 60 प्लस या उससे ज़ायद अफराद के मुसाफिरों के लिए दस्तियाब है, कम्यूटर्स के लिए दस्तियाब है। इसकी एनुअल जो प्राइस है वो 35 पाउंड है, जबकि 3 साल के लिए ये 80 पाउंड तक आपको मिल सकता है। और इसके ज़रिए आपको फर्स्ट क्लास के कई रेंट्स में 1/3 तक डिस्काउंट हासिल आप कर सकते हैं। अगर आप साल में कई मरतबा यूके में ट्रेन में सफ़र करते हैं अकॉर्डिंगली, तो ये कार्ड अपनी कीमत बहुत जल्द पूरी कर सकता है। इसी तरह कुछ कोच ऑपरेटर्स भी सीनियर जो मुसाफिर होते हैं 60 प्लस, उनको डिस्काउंट देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर बात करें तो नेशनल एक्सप्रेस का जो सीनियर कोच कार्ड है वो 60 ईयर्स या इससे ज़ायद उम्र के अफराद के लिए यूके में अवेलेबल है, जिसके ज़रिए आप ट्रैवलिंग में 1/3 तक डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। तो ये ज़बरदस्त आपके ट्रेन का ट्रैवल भी आपका तकरीबन अच्छा खासा डिस्काउंट हो सकता है। अब हेल्थ से मुतल्लिक बेनिफिट्स की बात करते हैं। अगर आपकी एज यूके में 60 साल या इससे ज़्यादा है तो इंग्लैंड में क्या होता है, आपके जो फ्री प्रिस्क्रिप्शन है वो आपके एंटाइटल हो जाते हैं। बरतानिया के दूसरे हिस्सों में पहले ही यूके में सबके लिए प्रिस्क्रिप्शन फ्री हैं, लेकिन इंग्लैंड में इसकी एज 60 ईयर्स है। इसके अलावा 60 साल की उम्र से आपके NHS फंडेड आई टेस्टिंग फ्री हो जाती है, जबकि स्कॉटलैंड में अगर बात करें तो HSI टेस्ट तमाम उम्र के अफराद के लिए फ्री दस्तियाब है। अगर आपकी पेंशन क्रेडिट की गारंटी क्रेडिट की अवेलेबिलिटी हो जाती है तो आपको NHS डेंटल ट्रीटमेंट भी फ्री मिल सकता है, जो कि यूके में खासा महंगा इलाज है डेंटल ट्रीटमेंट का। अगर किसी शख्स को डिसेबिलिटी है या लॉन्ग टर्म में किसी न किसी फिज़िकल या मेंटल हेल्थ का चैलेंज है जो डेली लाइफ में उनकी मोबिलिटी को मुतासिर कर सकता है, तो पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट यानी PIP भी अहम बेनिफिट साबित हो सकता है। इसके ज़्यादा से ज़्यादा जो अगर कलेक्टिव रकम देखें तो ये तकरीबन 195 पाउंड पर वीक तक हो सकती है, जो कि स्टेट पेंशन से थोड़ी सी ही कम है, जिसमें देखभाल के हिस्से के लिए 114 पाउंड है और जबकि मोबिलिटी के हिस्से के लिए 80 पाउंड तक शामिल हो सकते हैं। ये फ़ायदा जो है काम करने या सेविंग्स होने के बावजूद भी बाज़ अफराद को मिल सकता है। मीन्स टेस्टेड है, इसमें कोई आप हर तरह से क्लेम कर सकते हैं। ताहम अगर आप स्टेट पेंशन की एज तक पहुंच चुके हैं और इससे पहले PIP का क्लेम नहीं किया तो अमूमन आपको अटेंडेंस अलाउंस के लिए एप्लीकेशन देना होगी।
अटेंडेंस अलाउंस की ज़रूरत के मुताबिक जो है 76 पाउंड यानी 76 पाउंड 70 पेंस या 114 पाउंड 60 पेंस पर वीक हो सकता है। स्कॉटलैंड में इसके बजाय पेंशन एज डिसेबिलिटी पेमेंट मौजूद है, वो दिया जाता है लोगों को। अगर आप किसी ऐसे शख्स की कम अज़ कम 35 आवर पर वीक देखभाल करते हैं जो किसी ना किसी एलिजिबल डिसेबिलिटी के बेनिफिट पर है, तो आपको 60 प्लस की एज में केयर्स अलाउंस के भी आप एलिजिबल हो सकते हैं। इसकी रकम जो है वो तकरीबन 87 पाउंड पर वीक है। तो हम इसके लिए दीगर शराइत भी होती हैं, इसलिए एप्लीकेशन देने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें। उसमें यही होता है ज़्यादा से ज़्यादा कि आपके अकाउंट में 16,000 पाउंड से ज़्यादा की जो है रकम मौजूद ना हो। 60 प्लस अफराद की लिए जो सिर्फ यूके गवर्नमेंट के बेनिफिट्स हैं वो ही नहीं, बल्कि जो प्राइवेट इदारे हैं वो भी मुतअद्दिद डिस्काउंट्स और रियायत देते हैं। मिसाल के तौर पर बाज़ ऑप्टिकल स्टोर्स बुजुर्ग अफराद को फ्री ग्लासेस देते हैं, लेंस पर डिस्काउंट देते हैं। स्पेक्स सेवर में 60 प्लस अफराद को, ज़्यादा उम्र के अफराद को मखसूस कीमत पर जो है ग्लासेस दी जाती हैं। लेंस पर 20% तक डिस्काउंट मिलता है। इसी तरह बोट्स ऑप्टिशंस भी है यूके में, एक मखसूस ओवर 60 रिवार्ड स्कीम के तहत आप एलिजिबल अफराद अपनी फ़र्स्ट ग्लासेस फ्री बुला सकते हैं। इसके अलावा आप गॉगल्स लेना चाहें धूप की चश्मे में, वो भी ले सकते हैं। अगर आप हेल्थ मतलब कॉन्शियस हैं, फिटनेस फ्रीक हैं, तो जिम जाते हैं, मकामी जिम से आपको सीनियर मेंबरशिप के बारे में ज़रूर आप पूछें। बरतानिया में बाज़ जिम के जो इदारे हैं 60 या 66 ईयर से ज़ायद उम्र के अफराद के लिए कम कीमत पर मेंबरशिप प्रोवाइड करते हैं, जबकि कुछ लोकल कौंसल्स बुजुर्ग शहरियों के लिए जो है फ्री या डिस्काउंटेड जो है एंटरटेनमेंट सहूलतें भी ऑफ़र करते हैं। हत्ता कि बाज़ जगहों पर आपको फ्री स्विमिंग भी प्रोवाइड की जाती है यूके में। इसलिए अपनी मकामी कौंसल की वेबसाइट चेक करना ज़रूर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है, वहाँ पर आपको तमाम डिटेल्स मिल सकती है। एंटरटेनमेंट के भी मैदान में आपको ज़बरदस्त डिस्काउंट मिल रहा है। 60 प्लस अफराद के लिए ख़ासी सेविंग मौजूद है। बरतानिया के बहुत से म्यूज़ियम सीनियर जो सिटीजन होते हैं उनको डिस्काउंटेड टिकट्स देते हैं। मिसाल के तौर पर बाज़ मकामात पर 60 या 60 प्लस अफराद के लिए जो है आम टिकट के मुकाबले में कम कीमत जो है रखी जाती है। नेशनल ट्रस्ट हो गया और नेशनल ट्रस्ट फॉर स्कॉटलैंड हो गया, इसके बाद मेंबरशिप्स जो हैं स्कीम्स में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सीनियर अफराद को अगस्त के महीने में डिस्काउंट मिल सकता है। इंग्लिश हेरिटेज में 65 ईयर्स या 60 ईयर्स प्लस जो हैं उनके लिए सीनियर मेंबरशिप भी डिस्काउंट अवेलेबल है अगस्त के महीने में। तो ये हैं वो तमाम बेनिफिट्स। इसके अलावा सिनेमा और थिएटर्स में भी आप डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं अगस्त के महीने में। ओडियन सिनेमा है, बाज़ जगहों पर 60 या 60 ईयर्स प्लस के अफराद के लिए 50% तक डिस्काउंट खुसूसी स्क्रीन्स भी रखता है, जहाँ पे टिकट ना होने के बराबर होता है, तो आप मूवी भी इंजॉय कर सकते हैं। आपको इसके साथ साथ बाज़ औक़ात जो है चाय, कॉफ़ी या बिस्किट्स भी सर्व कर दिए जाते हैं। पिक्चर हाउस हो गया, एवरीमैन जैसे सिनेमा जो हैं, इसमें भी मखसूस दिनों में जो है शो के लिए सीनियर अफराद को डिस्काउंटेड टिकट्स यूके में दिए जाते हैं। और थिएटर में नेशनल थिएटर हो गया, रॉयल शेक्सपियर कंपनी हो गई और ब्रिटिश मुख्तलिफ जो लोकल थिएटर्स हैं उनमें भी एज की बुनियाद पर आपको डिस्काउंटेड टिकट्स प्रोवाइड किए जाते हैं अगस्त के महीने में। इसलिए टिकट ख़रीदने से पहले हमेशा सीनियर कंसेशन कार्ड्स ज़रूर मांग लें या सीनियर कंसेशन ज़रूर पढ़ें। अगर आप फुटबॉल, क्रिकेट या रग्बी के शौकीन हैं, पाकिस्तान का इंग्लैंड के साथ मैच हो रहा है इस वक्त लीड्स में, वो देखना चाह रहे हैं, तो भी आप अगस्त के महीने में डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। बहुत से क्लब, स्पोर्ट्स इदारे 60 प्लस इदारे अफराद को मैच डे का टिकट और सीज़न टिकट पर कम कीमत जो है डिस्काउंट देते हैं। डिस्काउंट की मिकदार क्लब और मुकाबले के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन अगर आप पूरे सीज़न में कई मैच देखते हैं तो सीनियर टिकट से खासी आपकी सेविंग हो सकती है। तो ये था ओवरऑल अगस्त के महीने में मिलने वाली 60 प्लस अफराद को डिस्काउंट्स कई हज़ार पाउंड तक ये बन जाती हैं। ये एक अमाउंट नहीं है बरतानिया में, बल्कि कई फाइनेंशियल और प्रैक्टिकल सहूलतों तक आपकी एक्सेस का मैंने आपको रास्ता भी बता दिया है। आप ज़रूर इसको अप्लाई करें। मुझे सैयद फराज हुसैन को अगले ब्लॉग तक इजाज़त दीजिए। इजाज़त देने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा और इस स्टोरी से रिलेटेड लिंक मैंने अपने कमेंट सेक्शन में पिन किया है, ज़रूर विजिट करें। मुझे दें इजाज़त, अगले ब्लॉग तक। अल्लाह हाफ़िज़।